शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी करारदाद लाई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी करारदाद लेकर आ रही है। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप दोनों को मुश्तरका करारदाद ले आएं? तो सिर्फ इस चक्कर में कि मसला पड़ा हुआ है तो मसले को और बढ़ाएं, इस मसले से हम कुछ जो है मुल्क में और इंतशार फैलाएं, तो पीटीआई का तो और कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ यही एजेंडा है। इनसे जो आप पूछ रहे हैं यूसुफजई साहब से, इनका ना लेना ना देना, सिर्फ ऑपोजिशन शोर के अंदर अपना रौला डालना है बस। शौकत यूसुफजई साहब, बस मेरे ख्याल से दिल ठंडा हो गया कि और भी कुछ कहना है। ये इंतशारी कर करके कह के तो अपने मुल्क का बड़ा घर कर दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात है तारीख इंसाफ, उसको दीवार से लगाने खुदा ना करे शौकत यूसुफजई साहब, मुल्क का बेड़ा घर को खुदा ना करे। नहीं, मैंने कि इनको मजा आ रहा है ना, इनको मजा आ रहा है कि एक सूबे को नहरों के चक्कर में डाल दो, उसको उधर खफा कर दो। इधर दो सूबे में आग लगी हुई है, दहशतगर्दी हो रही है, इनको परवाह ही नहीं है। ये अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में देखिए करारदाद तो जाहिर, देखिए पार्टी है हमारी, पार्टी फैसला करेगी कि आगे क्या करना है। ये तो वक्त के साथ फैसले बदलते रहते हैं, उसके साथ हालात के मुताबिक फैसले करते हैं। अगर बातचीत हो जाती है, एक ही करारदाद आ जाती है, तो वो तो कौमी असम्बली में है ना, कौमी असम्बली में पार्टी बैठी है, पार्लिमानी पार्टी है, वो बात करेगी। लेकिन बात यह है ना कि देखिए, आप एक मुल्क को चलाने की बात करते हैं, आप यकजहती को तो छोड़ना ही नहीं चाहते। आप तो जब भी PMLN का कोई भी बंदा टॉक शो में आता है ना, तो वो दहशतगर्द और इंतशारी, ये दो लफ्ज इन्होंने याद किए हैं, ये PTI के हवाले से। और फिर कहते हैं हमारे साथ बैठते नहीं। हम भाई, हम आपके साथ क्यों बैठे हैं? आप इस काबिल ही नहीं है कि हम आपके साथ बैठे। फॉर्म 47 के चोरी करके आप आए हैं, चोरी करके अपनी हुकूमत बनाई है, और आपसे कहते हैं कि मसले का हल निकालें, क्योंकि मसले का हल आपके पास तो है नहीं। अवाम इस वक्त देखे आपसे तंग है। सर मेरे ख्याल से किसी के काबिल होने या ना होने पर तो बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बताइए, क्या पीपल्स आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर पीपल्स पार्टी के साथ कोई अलायंस बना सकते हैं, इस मामले पर इकट्ठा हो सकते हैं? ये तो देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस को मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये टॉक शो में तो मैं नहीं बना सकता। ये तो जाहिर है पार्टी फैसला करेगी। हमारे नहीं, पर्टिकुलर इस मामले पर कह रही हूँ मैं, ओवरऑल नहीं। देखिए, अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो हमारी करारदाद हमने पेश कर दी है, अगर वो सपोर्ट करती है। और अगर एक जैसी करारदाद है तो अक्सर असम्बलियों में ऐसा होता है कि दोनों करारदादें मिलाकर वो मुश्तरका करारदाद भी पेश की जा सकती है, वो उसको इकट्ठा किया जा सकता है। ये एक अलग इशू है कि अगर इशू एक है और दोनों चाहते हैं कि मसले का हल निकले, तो देखिए, मैं तो पहले ही आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि इसका बड़ा आसान ऑप्शन है। जो बिलावल जरदारी साहब जो है ना, वो अगर जलसे कर रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, धमकियां दे रहा है, उससे बेहतर ये है ना कि आराम से आगे इनसे कह दे कि जी हम कल आपके साथ नहीं होंगे। बस जब ये नहीं होंगे ना, तो या तो शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत बचाएंगे, शहबाज शरीफ साहब, या तो हुकूमत बचाएंगे, या फिर इस मसले से दस्तबरदार होंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन कह तो चुके हैं ना, वो थोड़ा सा मार्जिन तो देना ही पड़ता है ना, थोड़ा सा मार्जिन तो देना ही पड़ता है। मार्जिन, ये जो क्या पता बात मान ली जाए, क्या पता बात सुन ली जाए, वो मार्जिन तो देना ही पड़ता है। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि 100 मरतबा मान जाए। हम तो चाहते हैं कि सूबे का मसला हल हो, क्योंकि सूबे के अवाम परेशान है। वहाँ सिंध के अवाम जो है ना, वो निकले हुए हैं सड़कों पे आए हुए। यहाँ पे एक मिनट जी, यहाँ पे देखिए, मैं पिंडी की बात करता हूँ। पिंडी में इस साल गंदम की पैदावार में कमी आई है। पता चला है कि वो इसलिए कम हुई है कि पानी नहीं था। तो जब पिंडी में पानी नहीं है, वहाँ फसल कम हो रही है। ओवरऑल आप देखें, पिछले साल बम्पर क्रॉप हुई थी, इस साल कपास में 34% कमी आई है। तो जब पानी नहीं है, आपके पास अपना पानी नहीं है, आप पूरा नहीं कर सकते, तो ऐसे वक्त में इस मसले को छेड़ना, अल्लाह करे कि पंजाब और सरसब्ज हो, अल्लाह करे कि पंजाब और तरक्की करे, इसलिए कि पंजाब तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन अगर आप उसके बदले में आप सिंध को ख्वार करते हैं या उसको, तो मतलब ये भी तो कोई पाकिस्तान की तरक्की ना हुई ना। हमें सिंध, ठीक है, आगा साहब से इस मसले का हल पूछ लेते हैं। शौकत साहब, आगा साहब से इस मसले का हल पूछ लेते हैं। आगा साहब, आपके ख्याल में क्या सोल्यूशन है फिर, अब क्या होगा? देखें, मेरा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से गिला है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि वे फॉरवर्ड दें, ना कि कभी कहें कि हनीफ अब्बासी कहे कि इसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा, ना कि कहें कि ये मुस करें, ना प्रेसिडेंट हाउस की तरफ मोड़े, वे फॉरवर्ड दे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, शौकत यूसुफजई साहब की मैं बात करूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 4 अप्रैल को बड़ा कैटेगोरिकली अपनी पार्टी लाइन दी हम जैसे वर्करों को, कि देखें बड़ा आसान तरीका है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो किसी इदारों पे डाले, वो इस तरह की पॉलिटिक्स लेके आए कि इनके वर्कर इश्तिहाल में आए।
ये लीडरशिप का काम है कि अपने मसाइल भी हल करें और अपने लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ करें। हम वो लोग हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए जाने दिए, चाहे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने फांसी कबूल की हो, चाहे बीबी की शहादत हो, चाहे हम इस हाल में भी कहते थे कि पाकिस्तान खप्पे। तो ये जब मैं दोबारा पीछे जाऊंगा कि 2024 में जब हम इलेक्शन में आए, पीटीआई को हमने कहा कि आप आए हुकूमत में, जब वो नहीं आई तो इनके साथ आ गए कि आप हुकूमत में। अब इस हाल में हम पाकिस्तान को, जब थोड़ी बहुत एक इकोनॉमी बेहतर हुई, थोड़ा बहुत इन्वेस्टर आ रहा है, इस हाल में हम हुकूमत को हटा दें इस बात के ऊपर कि हम पाकिस्तान को खुदा न खासा भंवर में डालेंगे, ये बात ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज की है ना आगे की है। हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हम कहते हैं कि आपकी इसकी तरह की तर्ज सियासत से आपने तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा के इदारों के साथ लड़वा सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न इदारों से लड़ेगी न रियासत से लड़ेगी, वो इंशाअल्लाह अपना रास्ता निकालेगी और अपने सिंध को भी बचाएंगे। ये जो नहरें हैं और इंशाअल्लाह कोई ना कोई बेहतर रास्ता वो निकल ही आएगा। आगर अफीला साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए।